साथियों कोरिलेशन का अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर इसके बाद हमने बताना है कि ये जो नंबर्स हमें गिवन है, ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन है कि एज और प्लेइंग हैबिट के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमने बताना है। ठीक है, अब देखो एज हमें दिया हुआ है 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर ऐसे ही जो रेगुलर प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो 200, 150, 90, 48, 30 एंड 12 है। टोटल प्लेयर्स कितने हैं? तो टोटल हमें दिया है 250, 200, 150, 120, 100, 80। तो अगर आप वैसे ही इसको एनालाइज करोगे इस नंबर्स को, तो आप देख के बता सकते हो कि कैसा रिलेशन है एज और प्लेइंग हैबिट के बीच में। जैसे कि जिनकी एज 15 साल है, टोटल कितने बच्चे हैं? 250। रेगुलर प्लेयर्स कितने हैं? 200। ये एक अच्छा रिलेशन है। जैसे ही एज बढ़ती है 16 साल, बच्चे जो हैं वो कम हो जाते हैं 200, और जो रेगुलर प्लेयर्स हैं वो 150 हैं। ऐसे जैसे जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे ही जो रेगुलर प्लेयर्स हैं उनका नंबर भी कम होता जा रहा है, ये परसेंटेज कम होता जा रहा है। तो ये तो वैसे ही देख के हम बता सकते हैं कि रिलेशन कैसा है। ठीक है, ये एक बिल्कुल नेगेटिव रिलेशन है एज और रेगुलर प्लेयर्स के बीच में। जैसे जैसे एज बढ़ रही है रेगुलर प्लेयर्स का जो नंबर है वो कम होता जा रहा है। तो जैसे हम आंसर इसका फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में आएगा, देखना है। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले इन इन्फॉर्मेशन को हम टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे। सबसे पहले एज हमें गिवन है 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन गिवन है, दैट इज 250, 200, 150, 120, 100 एंड 80। ऐसे ही हमें गिवन है रेगुलर प्लेयर्स। तो रेगुलर प्लेयर्स कितने हैं? 200, 150, 90, 48, 30 एंड 12। तो इसको हम अज्यूम करते हैं एक्स सीरीज, और वाई सीरीज हम किसको कंसीडर करेंगे? देखिए हमने रिलेशनशिप किसके बीच में शो करना है? एज और प्लेइंग हैबिट के बीच में। ठीक है, तो एज जो है इसको एक्स सीरीज कंसीडर कर लेते हैं। अब ये जो प्लेइंग हैबिट है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें पता चलेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज का क्या मतलब हुआ? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज का मतलब हुआ कि अब ये जो रेगुलर प्लेयर्स हैं, टोटल प्लेयर्स का ये कितना परसेंटेज? कहने का मतलब है कि ये जो 200 बच्चे हैं ये 250 का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 25 1 टाइम्स, ये 4 टाइम इसको कैंसिल करेगा, 80 आ गया, 80%। ठीक है, तो वाई सीरीज हम किसको कंसीडर करेंगे कि रेगुलर प्लेयर जो है वो कितना परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के। ठीक है, तो हम वैसे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्वेश्चंस को नहीं लेके जाएंगे, 80% को हम 80 ही कंसीडर करेंगे फॉर आवर ओन कन्वीनियंस। तो इस तरीके से हमारे पास वाई सीरीज आएगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरा 150, तो 150 जो है आउट ऑफ 200 है, ये कितना परसेंटेज है? ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये आ जाएगा 75। ठीक है, तो ये 75 आ गया। वैसे ही अगर हम देखें 90, 150 का कितना परसेंटेज है? ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, 15 1 टाइम, 6 टाइम, ये आ जाएगा 60, तो ये 60 आ गया। ऐसे ही 48 अगर हम देखें तो 120 का कितना परसेंटेज है? तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 12 4 टाइम, तो ये आ जाएगा 40। ऐसे अगर हम देखें साथियों तो ये 30 100 का कितना परसेंट है? तो 30% ही होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 30 आ गया। ऐसे ही 12 की बात करें तो ये 80 का कितना परसेंट है? तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही 4 2 टाइम, 4 3 टाइम, 2 1 टाइम, 2 5 टाइम, तो ये आ जाएगा 15। तो ये हमारे पास वाई सीरीज भी आ गया। ठीक है, आई होप ये विजिबल है आप लोगों को। अब देखिए जब भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दोस्तों हम करते हैं तो अब कौन सा अप्रोच फॉलो करें, कौन से फॉर्मूले को यूज़ करें, कैसे पता चलेगा? तो मीन हम निकाल के देखेंगे। अगर मीन फ्रैक्शन में है तो कोई और फॉर्मूला लगेगा, अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो कोई और फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीन कितना है। एक्स मीन साथियों अगर हम निकालें तो हमारे पास ये 15, 16, 17, 18, 19,
20, इसको हम जोड़ेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं, 6 है। तो अगर ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या आप कह लीजिए जो शॉर्टकट मेथड है, ये दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि मीन जो है ये फ्रैक्शन में आता है कि नहीं आता है। तो 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 एंड 20, तो ये दोस्तों है 105, ठीक है। अब ये 105 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास, 6 हैं। तो 6 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 105 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 17.5 आ रहा है, ठीक है। अब ये आ रहा है दोस्तों फ्रैक्शन में। तो जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो हमारे लिए सूटेबल जो अप्रोच है वो कौन सा होगा हमारे लिए, R इज इक्वल टू N समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय N समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स इसका होल स्क्वायर इसका रूट, N समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई इसका स्क्वायर और रूट, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में मीन आ रहा है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को हमने यूज़ करना है। इस फॉर्मूले में जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, n, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 6, ये हमें पता है। अब हमें क्या चाहिए, x सीरीज़, तो x सीरीज़ तो यहाँ पे गिवन ही है, ठीक है। y, तो y भी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हमने क्या करना है, एक्स वाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं एक्स वाई, ठीक है। तो इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास है 15, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 80, ये दोस्तों आता है 1200। ऐसे ही अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 75, तो ये अगेन 1200 आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास 17 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये 1020 आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 18 मल्टीप्लाई करेंगे हम 40 के साथ में, तो ये दोस्तों 720 है। नेक्स्ट है 19 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये 570 आता है। नेक्स्ट है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये दोस्तों 300 आता है। तो ये एक्स वाई आ गया, बट बेसिकली हमें इसका सम चाहिए, ठीक है। तो इसको हम जोड़ देते हैं। तो पहले क्या है हमारे पास 1200 प्लस अगेन 1200, नेक्स्ट है 720, अच्छा एक इन्फॉर्मेशन रह गया 1020, 570 एंड 300, तो ये दोस्तों है 5010। अब हमें क्या चाहिए, समीशन x, तो ये जो x है इसका हमने सम भी करना है, तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, दैट इज़ 105। ऐसे ही समीशन y चाहिए हमें, तो ये है हमारे पास y, इसका सम कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है 80 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 40, 30 एंड 15 है मतलब 45, तो ये है दोस्तों 300। तो ये ऊपर वाला पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया। अभी हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये आता है 256। 17 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये 289 आएगा। ऐसे ही 18 का स्क्वायर करें तो ये 364 आएगा। 18 का स्क्वायर माफ़ करना 324 आएगा। 19 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये 361 आएगा। 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400, ठीक है। इसका हमें सम चाहिए, ठीक है। तो 225 प्लस 256 प्लस 289 प्लस 324 361 एंड 400, तो ये आता है 1855। अब हमें चाहिए वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाई है, तो सबसे पहले 80 का स्क्वायर करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 6400। फिर नेक्स्ट है 75, तो 75 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये 5625 आ जाएगा। उसके बाद हम 60 का स्क्वायर अगर करें तो 3600 आ जाएगा। 40 का स्क्वायर अगर हम करें तो 1600 आ जाएगा। 30 का स्क्वायर 900 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225, ठीक है। अब इसका हमें सम करना है, तो 6400 प्लस 5625 3600 1600 900
प्लस 225, तो ये आता है 18,350। तो सभी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुका है, बस इस इन्फॉर्मेशन में हमने सब्सटीट्यूट करना है। सो आर इज इक्वल टू एन दैट इज 6 समीशन एक्स वाई, तो समीशन एक्स वाई कितना है 5010 माइनस समीशन एक्स कितना है 105, समीशन वाई कितना है 300 डिवाइडेड बाय एन कितना है 6, समीशन एक्स स्क्वायर ये है दोस्तों 1855 माइनस समीशन एक्स दैट इज 105 इसका स्क्वायर अंडर रूट, फिर उसके बाद एन अगेन 6 समीशन वाई स्क्वायर है 18,350 माइनस समीशन वाई कितना है 300 इसका स्क्वायर इसका रूट। ठीक है, अब चलिए इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो अगर हम 5010 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ में, तो ये दोस्तों 30,060 आता है, माइनस अगर हम 105 को मल्टीप्लाई करें 300 के साथ में, तो ये आता है 31,500 डिवाइडेड बाय, नीचे अगर हम करें सॉल्व तो 1855 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 के साथ में, तो ये दोस्तों आता है 11,130 माइनस 105 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये आता है 11,025। सिमिलरली अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 18,350 के साथ में, तो ये आता है 1,10,100 माइनस 300 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 90,000। 300 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये आ जाएगा 90,000। चलिए, तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 30,060 में से अगर हम माइनस करें 31,500, तो ये आता है हमारे पास -1440। नीचे अगर इनको सॉल्व करें तो 11130 माइनस 11025, तो ये दोस्तों आता है 105 का रूट। ऐसे ही दूसरी तरफ अगर हम सॉल्व करें तो 110,100 माइनस 90,000, तो ये आता है 2100 का रूट। इसको सॉल्व करते हैं माइनस 1440 डिवाइडेड बाय, अगर हम रूट सॉल्व करें 105 का, तो ये आता है 10.24 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम रूट करें 2100 का, तो ये दोस्तों आता है 141.77 माइनस, तो अगर हम 10.24 को मल्टीप्लाई करें 141.77 के साथ में, तो ये दोस्तों आता है 1451.7248। तो बस ये लास्ट स्टेप है, 1440 डिवाइडेड बाय 1451.7248, तो ये दोस्तों आता है 0.99 और ये है नेगेटिव। अब देखो ये नेगेटिव का 0.99 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ हाईली यहाँ पे जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव है। ठीक है, दैट मीन्स कि जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे ही जो प्लेइंग हैबिट है बच्चों की वो कम होती जाती है। ठीक है, तो यही है कोरिलेशन का ये क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।